8। ये जो है पर्टिकुलर इन्हीं का यूज है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे 7.3 और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ध्यान रखना इनका स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, जब तक आप इसे cos 2x में कैसे देखो कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है cos और sin का, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। cos 2x आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो, ये इधर आ जाएगा और 1 माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2x बाय 2। इस फॉर्मूला का यूज करके तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1 माइनस cos 2x बाय 2 यूजिंग फॉर्मूला नंबर 6। तो आपका i क्या हो जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर स्क्वायर ही होगा तो 1 माइनस कॉस, ये आपको फॉर्मूला समझाया है, 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल, क्योंकि जो इसका एंगल होता है उसका डबल हो जाता है कॉस का, अपॉन 2 dx। तो आई आपका क्या हो जाएगा इसमें 1/2 माइनस कॉस 2 को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 और दोनों के डिवाइड में 2। एंगल से मत काट देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने से कंप्लीट का 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है आपका x, और cos का क्या होता है साइन अपॉन 2 तो है ये। 4x का डेरिवेटिव 4 वो डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में 8 प्लस c। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 हो गया 1/2x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायरेक्ट साइन स्क्वायर x का आपके पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें ऐसे मत करना कि पहले पावर वाला कर लिया फिर उसका कर लिया, डेरिवेटिव वाला चेन रूल इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है आपको, साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x इंटीग्रेशन dx साइन ए cos b का कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए cos b का देखो ध्यान से, थर्ड फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x डी। और जो 1/2 का कांस्टेंट है ऐसे ही बाहर आ जाएगा इस पूरे। अब आपका क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4x दैट इज 7x प्लस साइन एंगल नेगेटिव हो जाएगा और एक कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब साइन 7x और देखो साइन का नेगेटिव x, साइन का नेगेटिव x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x। साइन का एंगल जो है नेगेटिव अगर हो तो वो बाहर आ जाता है, बीच का साइन ये जो है चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। और कोस होता तो कोस का वही साइन रहता है, कोस नेगेटिव x। ये फॉर्मूला भी है एक, मतलब फॉर्मूला ये रहा, साइन नेगेटिव x क्या हो जाता है साइन x नेगेटिव का, और अगर यही कॉस होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, क्या हो जाता पॉजिटिव। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, साइन नेगेटिव x नेगेटिव साइन x, कॉस नेगेटिव x कॉस x। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस नेगेटिव का 7x अपॉन 7, और ये बार माइनस पहले ही है, साइन का होता है कॉस नेगेटिव का तो प्लस कॉस x प्लस, तो इसका हो गया 1/2 नेगेटिव कॉस 7x अपॉन 7 प्लस कॉस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 2x cos 4x cos 3x। नोट कर लो।
6x cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x dx। देखो cos a cos b का कोई भी पहले लिया तो इन दोनों में लगा दे, लास्ट के दोनों में लगा लो, एक ही बात है। मैं पहले दो में लगा देता हूं, तो आई आपका क्या हो जाएगा, cos a cos b का क्या 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 1/2 इसी के साथ आएगा, टोटल के बाहर में आएगा cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x और टोटल के बाहर क्या है हमारा cos 6x dx। ये तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगा है। तो अब आपका क्या हो जाएगा 1/2 cos 6x प्लस cos का नेगेटिव 2x बन रहा है, अभी आपको बताया था cos का नेगेटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर जो साइन है वही रहेगा, तो cos 2x और बाहर क्या है cos 6x dx 1/2 एज इट इज। cos 6x को cos 6x से करोगे तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब जो 1/2 है बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, पहले भी ले सकते थे अब ले लिए। cos स्क्वायर 6x का क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर का यहां से फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। तो देखो अभी cos 2 यहाँ फॉर्मूला नंबर 5 को थोड़ा और सॉल्व करवा रहा हूं। यहां से cos स्क्वायर x आपका आता है 1 cos स्क्वायर x cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2x बाय 2, क्योंकि ये -1 है तो उधर जाएगा +1, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहां से cos स्क्वायर 6x है, जो भी यहाँ पे एंगल होता है यहाँ उसका क्या हो जाता है डबल। अब इसका एंगल क्या है 6x, तो आपका क्या हो जाएगा cos 12x प्लस 1 बाय 2 प्लस cos a cos b का इसमें फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस b, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 8x, फिर प्लस cos इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -4x, लेकिन cos क्या रहता है पॉजिटिव, और dx टोटल क्या है, देखो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू अलग अलग कर लो इनके 1/2 और cos 12x टोटल के फॉर्म में 2, एंगल से मत काटना 2, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन 1/2 एज इट इज, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 x कांस्टेंट के साथ x लग जाता है, cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, लेकिन एक 2 पहले 12 2 24, cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, ठीक है। और टोटल के बाहर प्लस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 sin क्यूब 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 sin क्यूब 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। साइन को पहले आप लिख लो, देखो क्यूब है तो स्क्वायर अलग और सिंपल अलग, साइन एक्स। अब आपको देखो दो चीजें मल्टीप्लाई में है, वैसे तो 3 है, 2 बार ये साइन हो गया, एक ये हो गया, बट अभी आपका dx के साथ ये है, तो पहले आप साइन स्क्वायर को हम चेंज कर दें, कैसे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर और थीटा जो भी एक्स है एंगल हो जाएगा, और आगे आपका साइन 2x प्लस 1 dx। अब आप देखो इसको अगर आप टी लेट करो कॉस को, एक और तरीका है, उसमें आपको एक साइन 3x का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दो तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है। बट एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा आपको, कम से कम फॉर्मूला में सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूं, तो
इसीलिए मेथड फॉलो किया मैंने। वो मेथड भी हो सकता था, एक फॉर्मूला और याद करना पड़ता है। cos x को अगर आप t लेट करो, cos का होता है माइनस साइन 2x माइनस 1 और 2x का डेरिवेटिव 2 dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास तो ये दोनों चीजें चाहिए, तो 2 और नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो साइन 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है, माइनस dt अपॉन 2 है तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और यहां 1 माइनस टी स्क्वायर। लास्ट एक्सरसाइज में करवाया था आपको 7.2 की वीडियो, अगर आपने देखी होगी तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये कि हमने बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है इसीलिए। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 के साथ लग जाएगा t और टी स्क्वायर का t की 3 अपॉन 3। कुछ बच्चे यहाँ पे 1 का x कर देंगे, 1 का x नहीं करना, 1 का क्या करना है t, क्योंकि यहाँ पे dt है, t के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 1 का t होगा, टी स्क्वायर का t की 3 अपॉन 3 प्लस c। अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू क्या है, cos 2x माइनस 1 and you will get the answer. Next question. Question number 5. Question number 5 की स्टेटमेंट है sin क्यूब x cos क्यूब x इंटीग्रेशन sin क्यूब x cos क्यूब x dx। देखो इसमें किसी भी एक को आप अलग कर लो और सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें साइन क्यूब को ही कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। फिर दोबारा साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स यही लिख देते हैं, और जो ये साइन एक्स है एंड में डीएक्स इंटीग्रेशन। अब देखो अगर आप कॉस एक्स को t लेट करो, cos का होता है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो साइन एक्स dx क्या होगा, माइनस dt। तो अब इस साइन एक्स dx की जगह आपको क्या लिखना है, नेगेटिव ऑफ dt, और cos x क्या था t और बाहर ये t क्यूब, तो माइनस t क्यूब को 1 से t क्यूब, t क्यूब को t स्क्वायर से, दैट इज t की पावर 5 नॉट 6, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, ऐड होगी, और dt t की 3 का आपको इंटीग्रेशन पता है, आपने अगर 7.1 की वीडियो देखी है, t की 3 का क्या हो जाएगा, t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एंड यू विल गेट द आंसर। द वैल्यू ऑफ t इज cos x, तो cos की पावर 4 अपॉन 4, cos की 6 अपॉन 6 12 माइनस है प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन sin x sin 2x sin 3x, सेम क्वेश्चन नंबर ये थर्ड की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 sin x sin 2x sin 3x, क्वेश्चन नंबर 6 sin x sin 2x sin 3x dx, यही है ना, ठीक है। अब साइन एक्स, अब पहले दो में लगा लो फॉर्मूला वही साइन ए साइन बी का, तो क्या होता है साइन ए साइन बी का, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि माइनस वाली टर्म पहले है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2x 1/2 तो है ही है, और माइनस कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2x, और बाहर क्या है साइन 3x dx। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा लो, 1/2 cos x हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव है, cos नेगेटिव x क्या होता है cos x, और यहाँ cos 3x और बाहर क्या है sin 3x dx। अब आप क्या करोगे, 1/2 बाहर, तो sin 3x और cos x, तो cos x sin 3x माइनस cos 3x sin 3x dx, दोनों का इंटीग्रेशन cos x, फॉर्मूला लगा लो इसका, cos a sin b
दैट इज फॉर्मूला नंबर 4, 1/2 साइन ए प्लस बी, 1/2 साइन इन दोनों का प्लस माइनस साइन इन दोनों का माइनस, ठीक है, दैट इज प्लस, अभी यहां पे इंटीग्रेशन, और इन दोनों में लगाओ cos 3x sin 3x, cos a sin b, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा sin a प्लस बी 1/2 बार माइनस का माइनस, साइन इन दोनों का प्लस 6x, और sin 3x माइनस 3x तो जीरो ही हो जाना है, और sin 0 0 होता है, ठीक है, टोटल का dx, यही फॉर्मूला लगाया। और साइन का नेगेटिव होता क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 1/2 दोनों में है, एक 1/2 टोटल के बाहर है, 4 हो गया, इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 2x माइनस साइन 6x, और टोटल का इंटीग्रेशन आई 1/4 साइन 4x का क्या होगा, माइनस कॉस 4x बाय 4, माइनस यहां पर भी कॉस 2x बाय 2, प्लस कॉस 6x बाय 6 प्लस, देखो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमें नेगेटिव था, तो आपकी दो टर्म नेगेटिव की आ रही है और एक पॉजिटिव की आ रही है, cos 6x बाय 6 और 1/4 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x dx। अब देखो आइए आपका इसमें फिर वही sin a sin b, sin a sin b का फॉर्मूला नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, पहले cos a माइनस b, तो यानी 4x माइनस 8x 4x ही आएगा, माइनस cos इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा 12x, और टोटल के बाहर क्या है 1/2, फॉर्मूला नंबर 2 लगा, तो आई आपका क्या हो गया 1/2 cos का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4 और sin 12x बाय 12 प्लस c, 4x बाय 4 12x बाय 12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन dx। देखो इसको आप एक फॉर्मूला बनता है, अगर यहां पे आधा एंगल कर दो मैं इसका, 2x का आधा x हो गया, तो इसका आधा क्या हो जाएगा x बाय, और ये 2 डिवाइड में इधर जाके, तो मेरी 1 प्लस cos x की वैल्यू आ गई क्या 2 cos x बाय 2, ऐसे ही 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या आती है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यहाँ पे x बाय 2 लिखा मैंने, ठीक है। तो 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ऐसे ही आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा। 1 माइनस cos x क्या होगा आपका 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ऐसे ये 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर और जो एंगल है वही, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर वही आ गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करवाया है। tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, और सीकेंट का आपको पता है सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 x बाय 2 डिवाइड में, और माइनस 1 का क्या हो जाता है 1 का होता है x, और 1/2 ऊपर गया था 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c जरूर लगाना, ठीक है। अब इसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आई आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसको करने के फिर वही दो मेथड बनते हैं, क्वेश्चंस करने के काफी सारे मेथड है, जो आपको इजी लगता है वो फॉलो कीजिएगा।
जो सबसे इजी है वो मैं आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के सबसे इजी स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो cos x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ एंगल 2 है तो यहाँ मैं आधा कर देता हूँ, यहाँ पे भी आधा, मतलब यहाँ पे 2x है तो x होता है, अगर x है तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा i क्या हो जाएगा इसमें, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स का तो अभी बताया मैंने क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 dx इंटीग्रेशन। तो आई आपका क्या हो जाएगा, देखो एक बार इसके नीचे लिख दो cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये तो कैंसल आउट हो रहा है, तो यहां क्या बच रहा है हमारा 1/2 माइनस 1/2 साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर x/2 और टोटल के बाद dx। अब 1/2 कंप्लीट में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 1 बच गया, यहाँ पे tan स्क्वायर x की जगह क्या लिखोगे secant स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और secant स्क्वायर x माइनस 1 साइन चेंज कर दो इनकी, अंदर नेगेटिव बाहर नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज कर दो। तो आई आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा dx और 1 प्लस 1 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर x/2 तो x/2 है यहाँ पे भी, तो x/2 और 1/2 इंटीग्रेशन dx। तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 2 के साथ क्या हो जाएगा 2x सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है tan x और x/2 का 1/2 डिवाइड में प्लस c1/2 से कैंसिल आउट करोगे, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा x होगा, 1/2 से 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan x/2 प्लस c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। इसका है x माइनस tan x/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे साइन की पावर 4x। देखो पावर बढ़ती जा रही है, तो पावर बढ़ रही है तो टेंशन नहीं लेनी, प्रोसेस वही रहना है जो भी हम करते आए हैं। पहले इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी हमने किया था, यहां से निकालेंगे फॉर्मूला नंबर 6 से। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और पूरे का इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा ऊपर का स्क्वायर अलग तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन था, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन तब तक चलेगा जब तक आपने फॉर्मूला नहीं लगाया। तो ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का अलग, आई क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 4 और ऊपर का होल स्क्वायर dx। ऊपर का स्क्वायर ओपन कर दो 1/4 बाहर है, ऊपर का स्क्वायर ओपन करो 1 का 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉस का माइनस 2 इंटू ab और dx। अब देखो आपके पास सारा इंटीग्रेशन है, एक तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू, फिर वहीं से कॉस की वैल्यू यहां से निकालते आए हो। कॉस की वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर x अगर यहाँ पे आप डबल एंगल कर दो तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो ऐसी कितनी हो जाएगी 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x और dx। तो आई आपका क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस 1/2 कॉस 4x/2 2 है जो इन दोनों के अलग अलग लिख दिया
1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 3/2 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 x लग जाएगा, कांस्टेंट है, प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4, 2 पहले ये 8, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 11 cos 4/2x। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन cos 4/2x dx। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ये किए, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं फिर भी। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 और ये बिल्कुल सेम है 10th, जैसे हमने पिछला किया है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे cos 2x की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 प्लस cos 2x, तो पहले ये तो 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। सेम इसी तरह से हो जाएगा, बस एंगल यहाँ डबल हो गया, 2x है ऐसी 4x और यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा प्लस प्लस, इस तरह से सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 किसी है सेम 10th, सेम एज 10th। नेक्स्ट sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x। देखो इजी, बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, आप इनको बहुत ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और पता नहीं चलेगा कब एक्सरसाइज होगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस लगेंगे। अदरवाइज ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को। sin स्क्वायर x को क्या करोगे आप? 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। sin स्क्वायर x यही होता है। अब ऊपर 1 का मतलब 1 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस b और a माइनस b अपॉन a प्लस b, यानी ये तो सॉरी है ये 1 प्लस cos x, कैंसल आउट dx इंटीग्रेशन। 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x और cos x का sin x। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी से मेथड कराऊंगा आपको इसमें। 1 माइनस cos x dx, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x cos x का sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। cos 2x, देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस प्लस है अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। cos 2x क्या होता है? 1 माइनस, कोई भी लगा लो cos 2x में, आप 2 cos x माइनस 1 लगा लो या 1 माइनस 2 sin x लगा लो, बट हम cos का cos में ही लगाओ क्योंकि नीचे भी cos है ना। 2 cos स्क्वायर cos 2 का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, देखो एक तो ये है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अल्फा है तो अल्फा लोगे और अगर x है तो x लोगे। आइए आपका क्या हो गया? देखो साइन चेंज कर दो, यही कर देता हूं मैं इसमें, चलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। cos स्क्वायर x यानी cos x प्लस cos अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यही लगेगा ना, क्या हो जाएगा? cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, सेम टर्म्स है, कैंसल आउट, तो और cos x प्लस cos अल्फा बच गया आपका यहाँ पे, और 2 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी?
2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, cos अल्फा का sin अल्फा कर देते हैं। cos अल्फा आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो cos अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, cos अल्फा डॉट x या x डॉट cos अल्फा लिख सकते हैं, प्लस c। तो sin x प्लस x cos अल्फा, sin x प्लस x cos अल्फा आपका इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर अब करना है हमें 14, cos x माइनस sin x। अपॉन 1 प्लस sin 2x dx इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें आप नीचे होल स्क्वायर बनाना, ताकि आप नीचे वाले को टी पुट करो और ऊपर डेरिवेटिव है। 1 को लिखोगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा नीचे, ये टर्म्स बन गया आपके, ठीक है। और अब आपका आई क्या हो गया इसमें, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे होल स्क्वायर बन रहा है किसका, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब sin x प्लस cos x का आप t लोगे, sin का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin x। अब देखो बिल्कुल सेम ऊपर वाली टर्म बन रही है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे टी की माइनस टू डी टी, क्या लिखोगे टी की माइनस टू लिखोगे वहां पर। अब माइनस टू प्लस 1 अपॉन में टी की माइनस टू का इंटीग्रेशन, टी की माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1 प्लस सी, दैट इज यहां माइनस 1 बच रहा है नीचे, तो और टी की माइनस 1 यानी 1 बाय टी प्लस सी, तो दैट इज आई आपका हो गया है माइनस 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x secant 2x, tan क्यूब 2x secant 2x dx। अब कैसे करना है इसको, देखो tan की पावर दी हुई है 3, मतलब क्यूब दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग करोगे, क्योंकि क्यूब वाला फिर वही अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी, जब भी क्यूब आएगा उसको अलग अलग करोगे, तो अलग क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2x tan 2x secant 2x। देखो secant x tan x dx के साथ मल्टीप्लाई हो, वो किसका डेरिवेटिव होता है secant x tan x, secant x का, तो पहले tan स्क्वायर x को किस में चेंज करोगे secant में, यानी secant स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x secant 2x dx। अब आप क्या करोगे, secant 2x को क्या लेट करोगे t, तो secant x का डेरिवेटिव क्या होगा secant x tan x डॉट टू dx dt। अब आपको चाहिए क्या, secant 2x tan 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2, dt बाई 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आपने इसकी जगह तो क्या लिखना है dt बाई 2 और यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। अब क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 और dt, टी स्क्वायर का टी की 3/3, 1 का टी की वैल्यू क्या है secant 2x secant क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस secant 2x प्लस c। इधर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है tan की पावर 4x,
tan की पावर 4x को क्या लिखोगे आप? tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x क्या होता है आपका? secant स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x को भी इन दोनों से देखो, अभी भी अगर आप इसको t लेट करो तो secant x tan x का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था। इसमें इसीलिए पहले tan स्क्वायर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब देखो ध्यान से, अगर आप tan x को t पुट करो, उसका डेरिवेटिव वाला मल्टीप्लाई इसके साथ। अगर आप यहाँ पे तो tan स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसको कैसे में चेंज करोगे? secant स्क्वायर x माइनस 1 में। ठीक है, पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से समझ आ जाएंगे। सारे फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किए हुए। ठीक है, कैसे हमने फॉर्मूला कन्वर्ट किए हैं ये सारे बताया मैंने वीडियो में। अब देखो इसमें आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, क्योंकि बीच में माइनस है। आइए आपका हो जाएगा secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस, और ये जो tan स्क्वायर x है इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? secant स्क्वायर x माइनस 1 और dx। इसमें tan x को हम क्या पुट कर लेंगे? t। तो secant स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा आपका? dt। आइए आपका क्या हो गया? देखो ये जो secant स्क्वायर x है और ये जो dx है, इसकी जगह तो आपको क्या लिखना है? dt। और tan x स्क्वायर x की जगह tan x को तो आपने t माना है। इस secant स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन पता क्या होता है? tan x और 1 का। और अब आपको इस t स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है, t की 3/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। ये जो माइनस है इससे दोनों साइन चेंज हो गए, तो t की वैल्यू क्या आपकी? tan x। तो tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x। अपॉन में क्या है इसमें? साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x डिवाइड में लिख दो दोनों के, क्योंकि जो कैंसिल आउट होगा वो हो जाएगा। प्लस कॉस क्यूब x साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर, एक कॉस ऊपर बच गया, एक साइन ऊपर बच गया, तो साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x बच गया, और कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x बच गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका? tan, और एक जो कॉस नीचे बचेगा वो क्या हो जाएगा? सीकेंट। एक जो कॉस है साइन अपॉन कॉस में यूज हो गया tan, एक कॉस नीचे बच गया हो गया सीकेंट। ऐसे कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, और एक साइन ऊपर गया तो कोसिकेंट। dx सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट x, और कोसिकेंट x कॉट x का, कोसिकेंट x कॉट x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x। क्वेश्चन नंबर 17। कोसिकेंट x कॉट x का माइनस कोसिकेंट x प्लस, तो आई क्या हो गया आपका? सीकेंट x माइनस कोसिकेंट x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 18 क्वेश्चन। 18 की स्टेटमेंट है आपकी cos 2x 2 cos square x।
cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx cos 2x 18th क्वेश्चन cos 2x देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है और ये एज इट इज कैंसल 1 अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज secant स्क्वायर x और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यही है tan x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। साइन एक्स कॉस क्यू एक्स dx। अभी तक मैंने आपको बताया जहां पे भी पावर हो क्यूब तो उसमें अलग अलग कर लेना है आपको। cos x डॉट cos स्क्वायर एक्स और जो एक बार cos स्क्वायर एक्स है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये secant स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास dx के साथ एक चीज मल्टीप्लाई में है वो क्या है secant स्क्वायर एक्स। तो नीचे अगर हम t लेट करें किसी को उसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है tan x, लेकिन tan तो नहीं बन रहा तो tan बनाने के लिए क्या करेंगे cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई। अब जो ये दो बार cos x बचा है यहाँ पे अगली लाइन में ये भी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स, एक secant स्क्वायर एक्स पहले ही है और नीचे क्या बन गया tan x। अब मैं tan x को t पुट कर ऊपर डेरिवेटिव आ रहा तो लेकिन यहाँ पे फिर secant स्क्वायर x बन गया। तो अब एक secant स्क्वायर x बन गया उसको किसमें चेंज कर लेंगे tan में। secant स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x डॉट secant स्क्वायर x dx और पूरे के अपॉन में tan x। अब tan x को आपने क्या मान है t, secant स्क्वायर x dx क्या हो गया dt। तो इसकी जगह तो आपको लिखना है dt और यहां 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। इसको आपने टी लेट किया था ना तो यहाँ टी स्क्वायर हो गया यहाँ टी हो गया और ये इसको dt आ गया। तो टी दोनों के डिवाइड में 1 अपॉन टी प्लस टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय और टी की वैल्यू क्या आपकी tan x log tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर x प्लस c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आपको कुछ फॉर्मूला याद करके आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं 24 के 24। बस एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। मेरे करवाने के बाद खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटीग्रेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, स्कोरिंग चैप्टर है टर्म 2 के लिए। अगर टर्म 2 में आपने इंटीग्रेशन नहीं किया तो आपको 8 समझ नहीं आएगा, 7 के बाद 9 समझ नहीं आएगा। तो अगर आपके 3 चैप्टर ही खत्म हो गए हैं तो आधा सिलेबस तो आपका वैसे ही खत्म हो गया। और तीनों मेन चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। मेरे वीडियो एक बार देखने के बाद फिर बिना देखे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तब देखना कि आप कहाँ रुक रहे हो, फिर उसी के ऊपर वर्क करना। डेफिनेटली आप एक नए दिन बिना देखे बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन कर पाओगे। cos 2x cos x प्लस sin x 20th क्वेश्चन। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फॉर्मूला नंबर 8।
फिर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cos एक्स प्लस साइन एक्स और cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो cos एक्स प्लस साइन एक्स से स्क्वायर कट गया, और अगर आपने cos एक्स प्लस साइन एक्स को t ले लिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का cos एक्स dx dt, तो ऊपर वाले इसकी जगह dt आ रहा है, नीचे t आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो कट ही चुका है, तो आपका हो गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द 21 क्वेश्चन। साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x, cos x को आपको पता ही है, इनवर्स cos को साइन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स, यही होता है cos एक्स, साइन 90 माइनस थीटा, और इनवर्स से साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन, पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन, पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो पाई बाय 2 के साथ क्या लग जाएगा, पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आंसर है आपका 21वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, 22वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सेम ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस का 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बस उसमें प्लस दिया होगा और इसमें माइनस दिया होगा। 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx, ठीक है, तो आपने इसमें साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है, और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर देना। सेम यही स्टेप्स आपके मिसलेनियस के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 11 में फॉलो होंगे, सेम a माइनस बी से करना उसमें भी। अब एक चीज ध्यान से समझ लो, जो ये एंगल है मुझे साइन के एंगल में वो दो चीजें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस एक्स से प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दूंगा। अब ध्यान से देखो इसमें कैसे चेंज हो सकता है, अब मुझे x माइनस ए एंगल चाहिए तो, और x माइनस बी चाहिए, देखो x माइनस बी तो मेरा सीधा बन रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन x माइनस बी सीधा, और जो a है और माइनस एक्स है, मुझे x माइनस ए चाहिए, तो क्यों ना इसमें कॉमन ले लें, ठीक है। अब आप साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लो और डिनोमिनेटर अलग अलग कर देना, इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, बी मतलब मैं इसको बोल रहा हूं और ए इसको बोल रहा हूं, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग यानी cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, इन दोनों टर्म्स के नीचे लेके जाएंगे cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसल और cos x माइनस बी से, तब क्या बना, साइन अपॉन cos, और एंगल सेम है, साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos इज tan, तो आपका बन गया tan x माइनस बी और tan x माइनस ए dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है log माइनस log cos x भी ले सकते हो और log secant x भी ले सकते हो, 7.2 में दिया हुआ है, ठीक है, 7.2 के फॉर्मूलाज में दिया हुआ माइनस log cos x, तो इसका माइनस log cos x लोगे तो प्लस हो जाएगा,
प्लस सी। अब जो माइनस वाली टर्म है लॉग में वो डिवाइड ले जाओ, और x की जगह तो यहाँ पे x माइनस बी है ना, और यहाँ क्या है x की जगह x माइनस ए प्लस सी, यहाँ x माइनस बी है। जो एंगल है वही आएगा ना, लॉग कॉस, जो एंगल है वही आएगा ऐसे सेम इसमें। अब जो माइनस वाली टर्म है वो डिवाइड में ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, यहां लिखवा देता हूं आंसर, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस, जो प्लस वाली टर्म कौन सी, एक्स माइनस ए, तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये आंसर है प्लस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 22 का 22। अब 23 की करना है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए आपके ऑप्शन वाले। ये मत सोचना है कि ऑप्शन वाले आने नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं करने, करने सारे हैं, सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। तो 23 की स्टेटमेंट जो आपकी है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग लिख लो। डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस। तो 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है आपका कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो tan x, और इसका माइनस कॉट एक्स होता है तो प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन था 23 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में e की पावर x 1 प्लस एक्स dx अपॉन cos स्क्वायर e स्क्वायर x, e की पावर x डॉट x, e की पावर x डॉट x को आपने t ले लेना है, e की पावर x एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x dx dt, e की पावर x कॉमन ले लो, 1 प्लस x dx dt, ऊपर हो गया आपका dt, नीचे हो गया cos स्क्वायर t, बस cos स्क्वायर t का आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है तो पहले इसको क्या लिखोगे, आई आपका हो जाएगा cos स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t dt, सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है tan t प्लस c, और tan t क्या है e की पावर x डॉट x प्लस c, तो tan ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। ओके, थैंक यू।